चलिए आज हम लोग जानते हैं कि पानी को किस तरीके से पीना चाहिए। हमारा जो शरीर बना हुआ है उसमें अधिकतर प्रतिशत पानी का ही है। अगर हम पानी को सही तरीके से पीना सीख जाए तो फिर जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम लोग पानी को सही तरीके से नहीं पीते हैं तो इससे कई बीमारियां भी हो सकती है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि पानी को किस तरीके से पिए ताकि हम स्वस्थ रह सके, और साथ ही हमें पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए। आज मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि किसी और को भी ये जरूरत हो सकती है। कोई और ऐसा भी हो सकता है जिनको कि इन सब की जानकारी नहीं हो। चलिए जानते हैं कि हम पानी को किस तरीके से। सुबह जब आप उठते हैं तो उस समय में हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, और सुबह का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुबह के समय में अगर आप 3-4 ग्लास पानी पी लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेट है बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाता है, और अगर आपका पेट साफ हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रही, तो फिर आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन पानी की मात्रा जो है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको धीरे धीरे ही बढ़ाना है। अगर आप अभी 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो उसको तुरंत 2 गिलास नहीं करना है, इसे 1.5 गिलास करना है, उसके बाद फिर आपको 2 करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही पी लेंगे। अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी पी लेंगे तो इससे आपको तुरंत उल्टी हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, एक साथ नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं, उसके बारे में जानते हैं। जब आपको भूख लगी होती है, आप भोजन करने जा रहे होते हैं, तो आपकी जो जठराग्नि है वो तीव्र होती है। अगर आप उस समय में पानी पी लेते हैं तो वो तो मंद हो जाएगी। जैसे कि जलती हुई आग पे अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो तो बुझ जाएगी। तो वैसे ही हमारे पेट में भी जठराग्नि होती है जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। अगर आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो तो बुझ जाएगी, तो फिर आप जो भोजन करेंगे वो भोजन कैसे पचेगा, वो तो फिर सड़ता रहेगा, और फिर इससे आपको एसिडिटी भी होगी, क्योंकि आपका भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो इसीलिए भोजन के समय में आप पानी ना पिए। इसीलिए जब आप भोजन करने जा रहे हो तो अगर प्यास लगी हो तो आप 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए, और भोजन करने के बाद, यानी कि जब आप भोजन समाप्त कर ले तो उससे 1 घंटा के बाद आप फिर पानी पी सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बीच में पानी पीना पड़ता है, लगता है कि आपको जरूरत है, तो फिर उस समय में आप 1 या 2 सिप पानी ले सकते हैं, एकदम थोड़ी सी ले सकते हैं पानी, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो फ्रिज खोले और बॉटल निकाल के गटागट करके पानी पी लिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत को मोल दे रहे हैं। तो बैठ कर पिए, साथ ही मुंह में पानी लेने के बाद उसको थोड़ा सा इधर उधर गोल गोल घुमाएं, इस तरह से आप पानी को गोल गोल घुमाएं, के बाद उसे अंदर निगल दें। जब आप पानी को मुंह में गोल गोल घुमाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके मुंह में पानी के साथ साथ लार भी उसमें मिक्स होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे भोजन को पचाने के लिए लार की आवश्यकता होती है, वैसे ही पानी को पचाने के लिए भी लार की आवश्यकता होती है। जब आप ऐसे ही गटाक से पानी पी जाते हैं तो उसमें लार मिक्स नहीं हो पाता है, जिससे कि वो जो पानी आप पीते हैं बिना लार वाली, तो वो पानी जो है उतना नेक्स्ट पॉइंट वो है पानी कितना पीना चाहिए। अब देखिए हर आदमी का जो काम है वो अलग अलग है। कोई आदमी बहुत परिश्रम करता है, वो बहुत पसीना बहाता है, तो फिर उसको जो है पानी ज़्यादा पीना होगा। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जो कि परिश्रम कम करता है, एसी में बैठा रहता है, उसे बाहर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर उसको जो है पानी कम ही पीना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर को उतना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये हर किसी के अपने काम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पानी उन्हें पीना चाहिए। हर किसी का बॉडी अलग अलग है, हर किसी का काम अलग अलग है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। पानी आपको कितना पीना चाहिए इसका आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आप टॉयलेट जाते हैं तो उस समय में देखिए कि आपका जो टॉयलेट है वो कहीं बहुत ज़्यादा पीला तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और अगर टॉयलेट आपका बिल्कुल साफ हो रहा है, हल्का सा पीलापन है उसमें, तो फिर दिक्कत नहीं है, तो आप पानी ठीक पी रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, तो उनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें पानी ही पानी होता है। तो इस तरह से हर किसी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है पानी का। 1 से 3 लीटर पानी तो हमें पीना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे भीतर जो गंदगी होती है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर पानी नहीं जाएगा तो फिर वो साफ कैसे होगा। वो है कि कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें आइस मिलाकर नहीं पीना चाहिए। पानी जो है हमेशा नॉर्मल पीना चाहिए। आपका जो रूम का जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से पानी पीना चाहिए। कभी अगर आपको ठंडा पानी पीना हो
तो आप उसे मटके में रख दीजिए, फिर उसे पीजिए। या फिर अगर मान लीजिए गर्म पानी पीना हो तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, वो भी नुकसान करता है। हल्का गर्म पीना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए पानी। तो इस तरह से आपको पानी पीना चाहिए। और साथ ही मार्केट का जो पानी होता है, जो कि प्लास्टिक के बोतल में बंद होता है, वो बहुत समय से वहाँ पे पड़ा होता है, वो बिल्कुल मृत पानी होता है। तो उस पानी को पीने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्हें भी देखा होगा कि पानी को आप जिस चीज़ में मिला देते हैं वो वैसा ही हो जाता है। तो जब आप पानी पिए उस समय में ग्लास को अपने हाथ में रखकर उसको थोड़ा देखें, और देखकर उसमें एक विचार डाल दें कि इस पानी को पीकर मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूँगा, और फिर उस पानी को पिए। तो इससे क्या होता है कि पानी आपके भीतर जाकर वैसा कार्य करती है। जिस तरह का विचार हम उसके अंदर डाल देंगे वही विचार हमारे अंदर भी जाकर कार्य करती है। तो इसीलिए जब भी आप पानी पिए तो उसमें एक सुंदर सा विचार डाल दें, और साथ में आप उसे पानी को पी जाएं। और पानी को कभी भी गलत तरीके से ना पिए, इससे क्या होता है कि आपको नुकसान ही नुकसान होता है। तो पानी को आप सही तरीके से पिए और इससे आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।